समुद्र के बीच रवि ने मरी हुई मछलियों और झींगों का ढेर पानी में फेंक दिया। अगले ही पल एक विशालकाय शार्क सीधा नाव के पास आ गई। अचानक हुए इस दृश्य ने रवि को वही जड़ कर दिया। जब तक शार्क सब कुछ निगल नहीं गई, वो हिल भी न पाया। होश आने पर उसने ये बात कप्तान अरमान को बताई। अरमान घबराने के बजाय और ज्यादा उत्साहित हो गया और तुरंत डेक पर पहुंचा। शार्क की पंख पानी की सतह पर घूम रही थी। करीब 10 मीटर लंबा 3 टन का दैत्य। पूरा क्रू डर के मारे चुप हो गया। तभी एक तेज तर्रार क्रू मेंबर दौड़कर अंदर गया, पुराना सा बॉक्स खोला और झटपट फिश गन असेंबल कर ली। हथियार मिलते ही सबकी सांस थोड़ी संभली। शार्क दोबारा पास आई तो रवि ने रस्सी साथी को पकड़ाई, जिसे उन्होंने फ्लोटिंग बैरल से बांध दिया ताकि शार्क जहाँ भी जाए दिखती रहे। नाव तेजी से उसके पीछे निकल पड़ी। प्लान था कि उसके शरीर पर एक और बैरल लगा दे ताकि वो आसानी से भाग न सके, लेकिन शार्क की ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। कुछ ही सेकंड में बैरल को वो समंदर की गहराई में ले गई और गायब हो गई। क्रू को लगा कि शार्क थक जाएगी और ऊपर आएगी, लेकिन शाम तक पानी शांत रहा। सबने समझ लिया कि शायद जीत उनकी हुई है। उन्हें पता नहीं था कि यही गलतफहमी उन्हें मौत के मुहाने तक ले जाएगी। रात में जब सब जश्न मना रहे थे, घायल शार्क धीरे धीरे नाव की ओर लौट आए। अचानक नाव जोर से हिली। सब समझ गए मुसीबत वापस आ गई है। अरमान ने इंजन स्टार्ट करने का आदेश दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। शार्क ने अपने पूरे शरीर से नाव पर हमला बोल दिया। दीवारें दरकने लगी। अरमान ने हंटर गन से पानी की तरफ अंधाधुंध फायरिंग की। खतरा भांपकर शार्क फिर गहराई में चली गई। अब सिर्फ जागते रहकर बारी बारी से पहरा देना ही था। सुबह होते ही बैरल फिर सतह पर दिखाई दिया। सबने सोचा शार्क खत्म हो चुकी है। वे रस्सी खींच ही रहे थे कि शार्क अचानक नीचे से उछली और एक क्रू मेंबर को लगभग खींच कर ले गई। रवि ने जल्दी से हार्पून का नया तीर लगाया और कप्तान को दे दिया। अरमान सीधे प्लैंक पर खड़ा हो गया और नीचे तैर रही ग्रेट व्हाइट को देख बिना हिच के ट्रिगर दबा दिया। तीर उसकी पीठ में धंस गया। शार्क ने बैरल घसीटा और भाग निकली। अरमान ने फुल स्पीड पर पीछा करवाया। शार्क धीरे पड़ी तो उसने एक और गोली दाग दी। उन्हें लगा कि अब ये दैत्य पकड़ में है, लेकिन उसी पल शार्क उग्र हो गई। समंदर में विशाल लहरें उठी और नाव जोर जोर से हिलने लगी। जान बचाने के लिए अरमान ने रस्सी काट दी। शार्क फिर कहीं गायब हो गई। थोड़ी देर बाद नाव दोबारा जोर से हिलने लगी। शार्क नीचे से नाव को तोड़ने लगी थी। तीनों ने फुल स्पीड में भागना शुरू किया, लेकिन शार्क पीछे पीछे तेजी से आती रही। भागते भागते इंजन से धुआं निकलने लगा। इसी अफरातफरी में विक्रम, क्रू का एक और सदस्य, समुद्र में लटकते आयरन केज में उतर गया ताकि मौका देखकर जहर डाल सके, पर शार्क उसके पीछे पहुंच गई और केज की स्टील रॉड्स मोड़ दी। उसकी फिशगन छूटकर दूर चली गई। केज टूटने ही वाला था। वो फटाफट ऊपर निकला और कोरल के बीच छिप गया। ऊपर नाव पर साथियों ने केज की रस्सी खींची, लेकिन विक्रम का कोई पता नहीं था। तभी शार्क जोरदार छलांग लगाते हुए पानी से बाहर आई और नाव पर गिर पड़ी। आधा हिस्सा डूबने लगा। चीख पुकार के बीच एक ऑक्सीजन सिलेंडर कप्तान पर गिरा और वो फिसलते हुए सीधे शार्क के मुंह में जा पहुंचा। अब नाव लगभग डूबी चुकी थी तो रवि बचने के लिए अंदर भागा। शार्क ने उस पर झपट्टा मारा। रवि ने झट से ऑक्सीजन सिलेंडर शार्क के मुंह में ठूंस दिया और ऊपर चढ़कर गन से फायर किया। शार्क और उग्र हो गई। वो उसे मारने ही वाली थी कि रवि ने आखिरी उपाय अपनाया। सीधे उसके मुंह पर गोलियां दाग दी। ऑक्सीजन टैंक फट गया और धमाके के साथ शार्क का आतंक खत्म हो गया। कुछ ही देर बाद विक्रम भी पानी से बाहर आया। अंत में दोनों ने टूटी फूटी नाव के सहारे वहां से निकलने में कामयाबी पाई।